हेलो एवरीवन। अब हम आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये प्लान 40 डेज़ के लिए है क्योंकि अभी रिमेनिंग 40 डेज़ ही बचे हैं एग्ज़ाम होने में, क्योंकि दिसंबर पूरा है और होपफुली जनवरी के मिड से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली 40 डेज़ के लिए ये प्लान है। बेसिकली हमारे सब्जेक्ट्स देखते हैं। सब्जेक्ट हमारे रहेंगे रीजनिंग, जीके, मैथ, कंप्यूटर और टोटल मार्किंग रहेगी 100 की, क्योंकि 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन होंगे जीके की और मैथ के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। ठीक है, और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। टोटल टाइम हमको मिलेगा 90 मिनट। ठीक है, अब भी हमें देखना है कि हम अपने ये जो रिमेनिंग डेज है इनको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम कि अभी सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि एग्ज़ाम किस लेवल का है। लेवल है एग्ज़ाम का 12th लेवल। अभी हमको पता है जब से ये एडीक्यूटी आया है तो पैटर्न एग्ज़ाम कुछ सारा ब्लेंडर ही हो गया है, तो हम उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। पहले हम ये बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा हमारा जीके, क्योंकि 50% ऑफ द वेटेज हमारा जीके का ही है एग्ज़ाम में। करंट अफेयर्स, जीके में क्या क्या रहेगा? करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस और स्ट्रेटेजी के। ठीक है, अभी हम इनको कैसे कवर करेंगे इन 40 डेज़ में, क्योंकि अब भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारा सिलेबस दोबारा से पढ़ने बैठे। जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज़ करना है, और सबसे और लास्ट मोमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम सोर्सेस क्या लेंगे? हम सोर्सेस फॉलो करेंगे एसएससी परमार सर के एफआरबी सीरीज़ और या फिर उनके नोट्स अगर हैं आपके पास। नहीं है तो डोंट वरी, यू कैन फॉलो लूसेंट ऑल्सो है, प्लस पीवाईक्यू, मोस्ट आईएमपी पीवाईक्यू। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पीवाईक्यू तो रिलेवेंट है ही नहीं। अरे भाई, टॉपिक तो वो नया नहीं ला सकते ना। ज्योग्राफी मतलब इंडिया की लोकेशन एशिया में है तो मीन्स एशिया में ही है, वो अफ्रीका में तो नहीं कर सकते ना। तो सोर्सेस देखो, कंटेंट तो वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बुक लिया पिनेकल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो पिनेकल फॉर एग्जांपल हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, तो उसमें क्या रहता है कि बाकी डिस्क्रिप्शन भी रहता है, तो उसको भी हम पढ़ते रहेंगे। हमें क्वेश्चन रटना नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन और कितना पैटर्न चेंज करेंगे। एटलीस्ट 50% ऑफ द, पहले 80% ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, अब 50% ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होंगे। और दिल्ली पुलिस के लिए इतना कुछ कट ऑफ नहीं, कट टू कट मार्क्स नहीं लाने कि आपको 100 में से 90 मार्क्स लाने हो। एवरेज स्कोर आने से भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मेन है आपके पीवाईक्यू हैं, और उसके लिए नया, और उसके जो आप भी बोल रहे हो पैटर्न चेंज हो गया, उसके लिए भी सॉल्यूशन। अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो गया है और सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया। सिलेक्शन पोस्ट में भी 3 लेवल थे, 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल। हम उन तीनों का लेवल का स्टेनो का एग्ज़ाम हो गया है, सिलेक्शन और सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया है। अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जब भी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होगा तब तक सीएचएसएल की आंसर की आ चुकी होगी, और एमटीएस का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया होगा। वो एमटीएस की एग्ज़ाम आंसर की तो नहीं आई होगी, बट सीएचएसएल इस 12th लेवल एग्ज़ाम, उससे हम काफ़ी हद तक आइडिया ले सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमें सबसे पहले अपना एफआरबी कंप्लीट करना है, फिर नोट्स रिवीजन करना है, ये साथ साथ करना है। प्लस जैसे आज हमने वर्ल्ड जॉब, फॉर एग्जांपल आज हमने पढ़ा सोलर सिस्टम की क्लास देखो, उसका नोट्स पढ़ो, देन और आप पीवाईक्यू, फिर देन पीवाईक्यू पे आ जाओ, उसके एक एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ये जो नए एग्ज़ाम हैं उनका पूरा क्वेश्चंस रीड करो, और उनके डिस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं तो टेक्नोलॉजी का भाई पूरा यूज़ करो, चैट जीपीटी से
ठीक है। अभी हम डेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट 7 डेज़ में हमें ज्योग्राफी रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज आता है ज्योग्राफी का। 5 दिन में पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी इतने सिलेक्टिव टॉपिक ही हैं 5-6 जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी, और एडीक्यूटी भी वहीं से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। देन नेक्स्ट 5 डेज इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहले जैसा नहीं रहा है। बट अभी आप सोच रहे होगे कि इकोनॉमिक्स के बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, वो नहीं आने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। 10 डेज़ में हमको हिस्ट्री कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये कितना, देखो अभी इतनी सारी चीज़ें करनी है तो एटलीस्ट पर डे 3 आवर्स आपको जीके को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्कोर करना है तो आराम से देना ही पड़ेगा। तो आप, ठीक है। देन हम आते हैं 5 डे, ठीक है। 5 डेज़ हमको साइंस में दिए। साइंस में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, इवन पुराना भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने बनाया है नोट या पढ़ा हुआ है पहले से, तो आप उसको उठा के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। डोंट ट्राई टू स्टडी न्यू थिंग्स, क्योंकि साइंस में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मेनली ज़्यादातर क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं। फिजिक्स क्वेश्चन आएंगे तो अब ये 5 डेज़ में पढ़ के भी नहीं बनाने वाले हो, ठीक है। वो किसी से भी नहीं बनने वाले, तो आपसे भी नहीं बनेंगे। डोंट गेट पैनिक, आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs पे फोकस करना है, ओनली ऑन PYQs, ठीक है। और जो नए लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उनके और उनसे रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं तो हाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाह सकते हैं पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन हमको स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% ऑफ द ये 25 मार्क्स 50 मार्क्स हैं इनका, तो एटलीस्ट 10 to 25% 25 मार्क्स यही कवर करने वाला है। तो हमको पर डे एक टॉपिक उठाना है। मैं आपको टॉपिक लिस्ट बना के दे दूँगी। पर डे एक टॉपिक उठाना है, उसको लिस्ट बना लेंगे हम और उसको टिक करते जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक डे 1 फर्स्ट टॉपिक, एटलीस्ट ऐसे आपको करके मुश्किल से 10 से या 12 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेटजी के। तो हम एक टॉपिक को कम से एग्ज़ाम के डे तक कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो फिर कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है आपका। अगर एक टॉपिक से 4 से 5 बार आपने रिवाइज़ कर लिया है तो पर डे हमको 1 आवर देना है। 30 मिनट रीडिंग, 30 मिनट PYQ, और उससे रिलेटेड जो भी PYQ हैं हमारे पास पिनेकल में हैं और जो परमार सर ने प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो भी हम अभी ये जो नए लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए इनके PYQs हैं वो पढ़ सकते हैं बस। और आगे करंट अफेयर्स तो अभी TCS बहुत अजीब से पूछता था, बट एडीक्यूटी ऐसा नहीं कर रहा है, वो रेलेवेंट पूछ रहा है। तो जो 2024 के नंबर से और अभी के अगस्त तक का जो भी PYQ है सिर्फ हम वही पढ़ने वाले हैं। और कहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो परमार सर पर मैगज़ीन अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो रेफरेंस ले सकते हो, नहीं तो स्पीडी आती है, स्पीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि हम इन सब के साथ साथ परमार सर एक सीरीज चला है 30 मार्क्स वाली, वो 30 मार्क्स हम रिवाइज कर सकते हैं। उनका वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी हद तक हेल्पफुल हैं। आप पर डे एक सीरीज़ देख सकते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और उनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखने से काम नहीं होगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। उनमें जो भी क्वेश्चन है उनका रट्टा मार के जाओ भाई, ठीक है। 5 डेज़ 5 मॉक पर डे, ये आपको बहुत काम आने वाला है। 5 मॉक पर डे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे आप नए मॉक्स दे रहे हो, नहीं भाई। जो PYQs हैं उनको मॉक में दो। अगर आपने पहले दिए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले से मॉक दे रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 नए मॉक दो, 2 पुराने रिवाइज़ करो, 3 नए दो, 2 पुराने रिवाइज़ करो, ठीक है। देन आप आ जाते हो रीजनिंग पे। रीजनिंग तो भाई अगर आपने टॉपिक वाइज रिवीजन नहीं किया है तो पहले 20 डेज़ आप टॉपिक वाइज रिवीजन किए, क्योंकि 5 मॉक दे रहे हो तो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो ही रही है वहाँ पे, ठीक है। पहले 20 डेज़ आप
टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, देन फिर बाकी की जो 20 डेज रिमेनिंग बचेंगे वो मिक्स प्रैक्टिस पर डे 1.5 को देना ही पड़ेगा। और फिर आ जाते हैं हम मैथ पे। मैथ में अगर आप वीक हो और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ भाई आप मत पढ़ो, क्योंकि वो टाइम आप जितना इसमें खपाओगे ना वो आप अदर सब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आपको मेन टारगेट है स्कोर करना, ठीक है। फिर आप क्या करते और आपने पढ़ा है तो फिर आप 20 तक आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, देन मिक्स प्रैक्टिस। कंप्यूटर में आने क्या, कंप्यूटर में आप पहले 20 डेज टॉपिक उठा के उनका रिवाइज़ करो, उनको अच्छे से पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ पढ़ लो उनको, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लो। और आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते, और रेफरेंस के लिए आप परमार सर का या फिर आरबी चैनल है रोजगार विद अंकित, उनने काफ़ी सारे सीरीज़ बना रखे हैं कंप्यूटर के लिए, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आपको नहीं ऐसा करना तो 30 डेज मॉक हैं परमार सर के चैनल पे, तो आप उनको उसको फॉलो कर सकते हैं कि 10 मार्क्स के ही लिए है। अभी हमको अपना स्कोर कितना लेके चलना होगा, देखो भाई, हाँ 25 में 20 से 25 के बीच में हमारा रीजनिंग में आना चाहिए, 30+ एटलीस्ट, ये मतलब 30 मतलब बहुत मिनिमम है। एटलीस्ट आपको स्कोर आना चाहिए 35 के ऊपर या 30-40 के समथिंग, ठीक है। मैथ में आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जीके में स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने मैथ पढ़ी हुई है तो आप 10 के ऊपर मैथ में जाओ, और कंप्यूटर, और बहुत सारे लोग 50/50 मैथ में लाते हैं, और कंप्यूटर में आप 7+ आराम से ला सकते हो। तो डोंट वरी, आपका 65+ स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और कल से हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1 से हम आपको टॉपिक दे देंगे। हम कल से रिवीजन करेंगे ज्योग्राफी का, और बाकी सब्जेक्ट और रीजनिंग और मैथ वगैरह के लिए भी मैं लिख दूंगी कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है। आपको आज शाम को 7 बजे के समथिंग आपको टारगेट मिल जाएगा, डोंट वरी। आई होप यू कि आप इसको फॉलो करेंगे। ऑल द बेस्ट।